20 आप लोग को क्या बता रहा है कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, स्क्वायर नंबर, ओके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपसे पूछा है। तो देखो, कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 6, 9, 15 और 20 से होगा कि नहीं डिविजिबल, ये पता करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, 6, 9, 15 और 20 का एलसीएम करना पड़ेगा। तो एलसीएम कर लेते हैं। कितना होगा, एटलीस्ट 2 जाना चाहिए। 3 से लेता हूँ, 3 2 ज़ा 3 ज़ा 5 ज़ा 20 नहीं जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 और 20 नहीं जाएगा, 20 उतर गया। अब मैं 5 से करता हूँ, 2 तो नहीं जाएगा, 3 भी नहीं जाएगा, 5 1 ज़ा 4 ज़ा। फिर 2 से करता हूँ, 1 ज़ा 3 नहीं जाएगा, 1 नहीं जाएगा, 2 ज़ा और नहीं जाएगा, और पॉसिबल नहीं है। तो एलसीएम कितना आ गया, देखो एलसीएम आ गया 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 छोड़ दो, देखो तो पेयर बन रहा है कि नहीं। 3 इंटू 3, मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, इस 3 के साथ ये रख रहा हूँ, ये 2 के साथ ये 2 को रख रहा हूँ, इस 5 का कोई पेयर नहीं है। दैट मीन्स ये जो नंबर बनेगा, ये जो नंबर बनेगा वो क्या है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ कितना हो रहा है। 3 3 9, सेपरेट मैं राफ में कर लेता हूँ। 3 3 9, 9 36 इंटू 5 180। देखो ये जो नंबर आया 180, इसको करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, 180। ये एक्चुअली 6, 9, 15 और 20 ये चारों से डिविजिबल है, लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, देखो इसका का पेयर बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ से सोचो थोड़ा कि ये क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर तो हो रहा है, 2 का स्क्वायर भी हो रहा है, लेकिन 5 का स्क्वायर नहीं हो रहा है। तो अगर मैं 180 का साथ एक 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, और वो इन सब से डिविजिबल भी हो जाएगा। तो मैंने 5 को ऐड मल्टीप्लाई इसीलिए किया कि उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, और ये 180 अगर इनसे डिविजिबल है तो 180 इंटू 5 करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी तो इनसे डिविजिबल होगा, क्योंकि यही मान लो इसको अगर मैं 6 से डिवाइड करता तो यहाँ से कट जाता, या फिर मान लो 9 से कट करते हैं इंटर टर्म को तो ये कट जाता, या फिर 15 से करता है तो भी कट जाता, या फिर 20 से करता है तो भी कट जाता। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये नंबर आया इतना दूर के बराबर होगा, आप लोग ऐसे लिखोगे कि 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। सो इफ़ ऐसे अंडरलाइन कर दो, पेयर दिखा दो, इफ़ वी मल्टीप्लाई विथ 5 इक्वल्स टू 180, ऐसे लिख के लिखो, इफ मल्टीप्लाई 5 देन द रिजल्ट will be least perfect square number which is divisible by 6, 9, 15 and 20। तो आप लोग करके दिखा दो, 180 इंटू 5 0 900। सो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, ये वाला पार्ट आप लोग मत करो, ये समझाने के लिए बताया था, ये नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। आप लोग इसके बाद समझने के लिए मैं बताया आपको, बस इसके बाद ये वाला लिखो और फिर ये वाला लिखो कॉपी में। देखो क्वेश्चन नंबर 23 भी एग्जैक्टली कुछ से पूछा गया है कि 23 में बोल रहा है इस बार डिविजिबल किससे डिविजिबल हो रहा है, 8, 12, 15 और 20 इससे डिविजिबल हो रहा है। तो मैं कर लेता हूँ एलसीएम,
8 नहीं जाएगा, 12 नहीं जाएगा, 3 ज़ा 4 ज़ा 4 से लेता हूँ, 4 2 ज़ा 3 ज़ा 3 ज़ा 1 ज़ा, 3 से करता हूँ 2 1 1 एंड 1। तो देखो वो नंबर क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। देखो 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 को तोड़ देता है 2 इंटू 2 में, 3 इंटू 2। तो देखो पेयर किसका बन रहा है, 2 इंटू 2 एक पेयर बन गया, 3 पेयर नहीं बना, ये 2 सेपरेट रह गया, ये भी सेपरेट रह गया। दैट मीन्स मुझे ये नंबर कितना आएगा, 10 120। अगर मैं 120 के साथ एक 3 मल्टीप्लाई किया तो पेयर बनेगा, एक 2 मल्टीप्लाई किया तो भी पेयर बनेगा, एंड एक 5 मल्टीप्लाई किया तो पेयर बनेगा। तो क्वेश्चन का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगा। दैट मीन मुझे ये तीनों मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 2 ज़ा 6 6 5 30। सो if we multiply 30 with 120, the result will be least perfect square number। and ये रफ है, आप लोग ये मत करो, समझने के लिए आप लोग करो, समझने के लिए मैंने किया, बस इतना दूर तक ही छोड़ना है। सो क्या था, सो इफ़ वी मल्टीप्लाई 30 विथ 120 द रिजल्ट विल बी लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड डिविजिबल बाय 8 12 15 एंड 20। तो रिजल्ट क्या होगा, 120 के साथ 30 को मल्टीप्लाई करते हैं, 36 1 0 2 0। दिस इज द आंसर। तो आप लोग ये थोड़ा देखो ध्यान से।